तो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, शेख मिराज दिस साइड। आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजिटल टॉक्स एंड अ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है बिकॉज आज मैं आपके बिजनेस करने के सबसे बड़े मिथ को तोड़ने वाला हूँ। लाइक आपको लगेगा कि यार ये तो सोचा ही नहीं था। ऐसे तो आई थिंक जो आपका सबसे बड़ा बिलीव था ना माइंड में, जो कि कहीं ना कहीं गलत था, जिसकी वजह से आई थिंक आप अपने बिजनेस में ज्यादा पैसे नहीं बना पा रहे थे, जहां पे आप रुके हुए थे। मैं आज उन सारी प्रॉब्लम्स को एंड करने वाला हूँ। राइट। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको इन सारी चीजों में मैं हेल्प करूंगा। राइट। चलिए, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सोचते हो ना कि मैंने अपने लिए एक निश चुन लिया है, आप मुझे बताओ आप अपने किस किस निश में हो। ठीक है। हो सकता है आप एक बिजनेस कोच हैं, हो सकता है आप एक हेल्थ कोच हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, आप रिलेशनशिप कोच हैं, एनीथिंग, एस्ट्रोलॉजी कोच हो सकते हैं। जो भी आपकी निश है, आप उसमें से अलग अलग फील्ड में से हो सकते हैं। बट मैंने आज क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ डोंट सिलेक्ट अ निश। नीश सेलेक्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली नीश सेलेक्ट नहीं करना है तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है एक माइक्रो निश। क्या? माइक्रो निश सिलेक्ट करना है आपको। तो ये तो पूरा अलग ही चीज हो गई। लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो आप। ठीक है। निश सिलेक्ट नहीं करो बट माइक्रो निश सिलेक्ट करो। तो कैसे? चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज कैसे मैं बोल रहा हूँ। समझते हैं ध्यान से। जब आपको लगता है ना कि हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं एक बिजनेस कोच बनूंगा या मैं एक हेल्थ कोच बनूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली उसमें और स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे क्लाइंट है, क्या नाम था उनका, सीमा यादव मैम। ओके। तो जब सीमा मैम से मैं बात कर रहा था, तो सीमा मैम से मैंने पूछा कि एग्जैक्टली मैम क्या करते हो आप, क्या बिजनेस है आपका। उन्होंने बोला कि सर हम लोग हेल्प करते हैं किड्स को मोबाइल एडिक्शन से निकालने में। तो उनका निश क्या था, मोबाइल एडिक्शन से, मोबाइल एडिक्शन, लाइक ऐसे बच्चे जो मोबाइल में बहुत ज्यादा लगते हैं, लगे रहते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से वो निकालने में हेल्प करती थी। और उन्होंने जब वो कंसल्टेशन के लिए मेरे पास में आई, तो मैंने पूछा कि ठीक है आप करते हो, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि सर अभी हम लोग जो ना एड्स वगैरह रन करते हैं, एड्स रन करने के बाद में हमारे पास में क्वालिफाइड ऑडियंस नहीं आती है, क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही है। मैंने बोला क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही है मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है और इससे। तो उन्होंने बताया कि सर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम, मतलब हम जो चीज उनसे पूछते हैं या जो हम सॉल्यूशन बताते हैं, वो एग्जैक्टली उनसे रेजोनेट नहीं करता है, उनकी बातों से मैच नहीं करता है। तो मैंने बोला ठीक है ओके डन। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग हेल्प करते हैं बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकालने। ठीक है। एंड उनकी जो मैसेजिंग थी वो यही होती थी कि सर अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल में लगा रहता है और ये सारी प्रॉब्लम्स फिर उनको फ्यूचर में आएंगी, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, अपना मैसेजिंग और एड वगैरह उस तरीके से रन कर रहे थे। बट समझना होगा कि एग्जैक्टली इस निश को जब आप माइक्रो निश में बदलोगे, ठीक है, जब आप इसकी माइक्रो निश में जाओगे, तो माइक्रो निश में जाने से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है कि आप उसके बाद में ये चीज देखते हो कि यार एग्जैक्टली चलो ठीक है मोबाइल से तो निकालोगे, बट किन बच्चों, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि कौन से बच्चे, क्लियर, सीधी सी बात, कौन से बच्चे एग्जैक्टली किस तरीके वाले। तो उनकी एज क्या है, पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी एज क्या है, देन उसके बाद में उनकी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम वहां पे वो फेस करते हैं, देन इसके बाद में उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा पेन क्या है, बिकॉज डिसीजन मेकर तो वही है। क्लियर। तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी उनको, आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं एक चीज समझ रहा हूँ, जैसे कि मैंने मैडम से जब पूछा, तो मैंने बोला देखिए मैम, अगर आप ना सिंपली केवल इतना बस बोलोगे कि हम बच्चों को हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, यदि सिर्फ इतना बस बोलोगे, तो मान लो अगर आपकी जो ऑडियंस है, मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चे हैं, अगर उनकी एज 2.5 ईयर से लेकर के, वो है मैं बोल सकता हूँ 4 ईयर्स तक, कहाँ तक, 2.5 ईयर से लेकर के 4 ईयर्स तक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखोगे कि अगर ये बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल में लगे रहे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, हो ज्यादा उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आए कि उनकी फ्यूचर हेल्थ में प्रॉब्लम है। किसमें आएगा, फ्यूचर हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो कि अभी कितने से 2.5 से 4 साल के बीच में, वही सोचो अगर कि उन बच्चों की एज में भी 6 ईयर से लेकर के 12 ईयर के लेकर के बीच में है, 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच में है, तब आपका ज्यादा फोकस किस बात में होगा, आप एग्जैक्टली वहां पे क्या प्रॉब्लम एजिटेट करोगे कि अगर वो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी क्या होगी, स्टडी पे प्रॉब्लम आएगी।
या वो ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं रह पाएंगे। सोशल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे कि लाइक खेल कूद में ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो उससे उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हो। इवन सोचो कि आपको पहले क्या लग रहा था कि हाँ निश्चय ही तो है, आपने बोला हाँ मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, बट जितना स्पेसिफिक आप जाओगे उतना एग्जैक्टली स्पेसिफिक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे एक और मैडम, एक सर थे आई थिंक, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग क्या करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? वेट लॉस की हम लोग जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं कि एग्जैक्टली वेट लॉस कैसे किया जाए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो इसमें, तो वेट लॉस की कैटेगरी में भी बहुत सारी चीजें आती है, आपको समझना पड़ेगा। लाइक मान लो अगर वेट लॉस की बात कर रहे हो, तो एक वेट लॉस आप किसके लिए करवा सकते हो? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। किसके लिए? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ऐसे लोग जिनको लगता है कि भाई मुझे वेट लॉस करना तो है, बट मैं जॉब में बहुत ज्यादा लगा रहता हूँ, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, एक ये चीज हो सकती है। मान लो एक और वेट लॉस की प्रॉब्लम किसके लिए हो सकती है? शुगर पेशेंट्स के लिए। ये एक चीज मैंने देखी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वर्क भी करती है। मान लो ऐसा कोई पर्सन है जो कि अभी शुगर का पेशेंट, ठीक है, और उसमें बोला जाता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपको फ्यूचर में ज्यादा बड़ी बीमारियों का फियर रहेगा। क्लियर? तो एग्जैक्टली जब आप जितना स्पेसिफिक जाते हो, लोग आपको एक्सपर्ट समझते हैं। लोग आपको एक्सपर्ट समझते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये जो पर्सन है जेन्युइनली मेरी हेल्प कर सकता है। इस चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी एक और एक निश में आपको माइक्रो निश यहीं पर डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो किस चीज का, लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडीज होती है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर उनको लगता है यार मैं आफ्टर प्रेगनेंसी, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड वापस से फिट होना चाहती हैं, तब आप उनके लिए प्रॉब्लम अगर लेकर के जाते हो, ये इस प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन लेकर के जाते हो, तो आपकी जो रियल ऑडियंस होगी, जो एक्चुअल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल ऑडियंस होगी, वो आपके एड से रेजोनेट करेगी। एंड इवन आपकी एक्सपर्टीज भी इसी चीज में है। जब आपकी एक्सपर्टीज उसी चीज में है, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन क्या है, स्पेशलिस्ट है। क्या है? स्पेशलिस्ट है। आप समझना, एक एग्जांपल लेकर के समझो कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो कि ईश्वर न करे कभी ऐसी अवस्था है, बट अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, आपका यदि बोन फ्रैक्चर हो जाता है, क्लियर, तो बोन फ्रैक्चर के लिए क्या नॉर्मली किसी दुकान में जाकर के जो सिंपल एक अलग चीज का डॉक्टर है, मान लीजिए वो डेंटिस्ट है, क्या डेंटिस्ट या बोन फ्रैक्चर का वो लेकर के जाओगे? नहीं लेकर के जाओगे ना। आप स्पेसिफिक रहोगे, जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप रहते हो, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने बिजनेस में ज्यादा रेवेन्यू बना पाओगे। सो आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि सर हम ज्यादा लोगों तक अच्छा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, या जो मैसेजेस हम लोग एड रन करते हैं उसमें लीड्स उतनी स्पेसिफिक नहीं मिलती, तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। हर एक निश में एक माइक्रो निश होता है, आपको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक और चीज जो मुझे लगता है कि ये आपके माइंड में आएगी, एंड मैं खुद पर्सनली इस चीज को बिलीव करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको फील होगी ही होगी। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, एक्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर अगर हमने माइक्रो निश को सिलेक्ट कर लिया, अगर हमने माइक्रो निश को सिलेक्ट कर लिया, तो कहीं इससे ये इफेक्ट तो ना पड़े कि माइक्रोस में जाने के बाद में हमारी जो लीड्स हैं वो कम हो जाए। ये आएगा ना कि सर हमारे जैसे में कस्टमर कम हो जाएंगे, लीड्स कम, कस्टमर कम बनेंगे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम मैंने लोगों के साथ देखी है जब मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ इस चीज के लिए कि भाई आप अपनी स्पेसिफिक निश में जाओ, तो उनका क्या कहना होता है कि सर अगर हमने अपनी माइक्रो निश को सेलेक्ट किया, तो फिर तो होगा कि ऐसा कि हम ज्यादा नहीं चार्ज कर पाएंगे। पर समझना है इस बात को, आपको ज्यादा ना, एक बिजनेस का रूल होता है, इस रूल को लिखें, जितना आप वाइड जाओगे बिजनेस में, जितना वाइड जाओगे उतना आप फंसोगे। वाइड में क्या होगा? फंसोगे, प्रॉब्लम है। बोलोगे कि मैं ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, अब नहीं बना पाओगे उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर, बट स्टार्टिंग टाइम में जब आप बिजनेस शुरू ही कर रहे हो, तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि वाइड मत जाओ। वाइड जाने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है डीप। कहाँ जाना है आपको? डीप। एग्जैक्टली पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड और क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, किस चीज पे जाओ। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2.5 साल के बच्चे के लिए, ठीक है, तो उसमें आप ये थोड़ी बोलोगे कि 2.5 साल का बच्चा है अगर मोबाइल में लगा रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अरे पढ़ता ही नहीं है अभी वो। आएगी ना ये बात, तो समझना पड़ेगा कि आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि भाई एग्जैक्टली
अगर 2.5 साल का बच्चा, तो हेल्थ में प्रॉब्लम बनेगी। इसके अलावा क्या होगा, आगे चल के कोई बड़ी बीमारी पकड़ सकती है। और क्या होगा, हो सकता है कि एक अच्छी पेरेंटिंग उनको नहीं मिल पाएगी। उसी से निकले एक चीज को पकड़ो कि 2.5 साल के बच्चे को मोबाइल देखने से और क्या क्या प्रॉब्लम होगी। ये मत बोलो कि मतलब जितना डीप जाओगे पर्टिकुलरली निश मोबाइल एडिक्शन, तो मोबाइल एडिक्शन किसके लिए, किस एज के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी टारगेटिंग कौन है। इवन की जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो डिसीजन मेकर है, वो उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी होगी। बिकॉज अगर आप बोलो कि यार मैं बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली को टारगेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो उतना पे ही ना कर पाए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब आप ये सोचते हो कि ठीक है, हमने इस चीज को एड ऑन कर लिया, तो सर कब तक, लाइक अगर हम माइक्रोनिश को सिलेक्ट करें, तो माइक्रोनिश को कब तक पकड़ के रखना सही है। तो मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ, देखो क्या है, आप पहले एक निश पकड़ लो, उसके बाद में आप क्या करो, उसमें बोनसेस ऐड करो। लाइक अगर कोई बोल रहा है कि सर हम ये प्रॉब्लम जो है, चलिए ठीक है, बच्चे के साथ में तो ठीक है, आपने माइक्रोनिश पकड़ ली, उसमें आप मल्टीपल चीजें ऐड ऑन करो। अपने डिलीवरेबल्स जो है वो आप एज अ बोनस बढ़ा सकते हो। बोनस में अपने जो डिलीवरेबल हैं, ठीक है, वहां पे बढ़ाओ। वहां बढ़ाओगे तो क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। लोगों को लगेगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हो। तो डिलीवरेबल बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ। एंड जब इन चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को ऑलवेज फ्री दो। आपने समझे, बेचते समय, सेल करते समय, या क्लाइंट्स को जब आप पेमेंट लेना चाहते हो, तो मेन जो चीज है ना, उसके लिए पैसा नहीं मांगा जाता है। उससे एग्जैक्टली और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आप फ्री दे रहे हो, क्या आप उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके लिए इससे क्या होता है, वैल्यू बढ़ी दिखती है। तो ऑलवेज मैंने क्या बताया अभी, कि माइक्रोनिश जो है वो आपको सिलेक्ट तो करना है। बट माइक्रोनिश सेलेक्ट करने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अभी हम इसमें रुक जा रहे हैं, धीरे धीरे आप उसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले एक निश से शुरू करो, शुरू करो वन माइक्रोनिश से। इस पे जाने के बाद में इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो अदर थिंग्स। लाइक अदर आपकी जो और चीजें आप इसमें सिखा सकते हो, तो वो आप इसमें के साथ में आगे चल के ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग जो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। अब अगर आपको अपनी नीश में ये लगता है कि सर मुझे करना तो है, बट उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कैसे मैं ये करूंगा, कैसे ये सारी चीजें मैं कवर कर पाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसी चीज में आपके बिजनेसेस में हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैं इसी चीज में आपको हेल्प करता हूँ। किस चीज में हेल्प करता हूँ, आपके लिए प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करने में। सो मैं आपके लिए सिस्टम बिल्ड करता हूँ, जो आपके बिजनेस में लीड्स को लाएंगे, लीड्स को नर्चर करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, देन डिलीवरी सिस्टम आपका बिल्ड करेंगे। डिलीवरी सिस्टम बिल्ड, तो ये चार चीजें मैं अगर आपके लिए कर दी जाए, और केवल इतना ही बिजनेस में होता है, लीड्स, नर्चर, सेल एंड डिलीवरी सिस्टम, सो दैट कि आप स्पेसिफिक तरीके से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट ज्यादा टेक हैसल, विदाउट ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन लेने के, सारा काम जो है आसानी से चल सकता है। एंड अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे भी ये सारी चीजें डन फॉर यू मॉडल में चाहिए, किसमें चाहिए, डन फॉर यू मॉडल। लाइक इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद से नहीं करना है कि हाँ आप ही बैठे हैं, आप ही सारी चीजों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर आपको नहीं जाना है, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए है, सो आई एम ओपनिंग 5 फ्री 1-to-1 कॉल, फ्री 1-to-1 कॉल। ये जो सारी हमारी कॉल्स होती है, ये सारी हमारी कॉल्स पेड होती हैं, जिसके लिए इवन लोग चार्ज करते हैं फॉर जस्ट नॉर्मल डिस्कशन, बट ओनली फॉर माई यूट्यूब ऑडियंस, जो कि ऑलवेज हमें फॉलो करती है, यूट्यूब पे बनी हुई है, यूट्यूब से जो लोग आते हैं। देखो मेरा ये है कि भाई जो एड्स के थ्रू आ रहे हैं लोग, वो तो पे करके आ रहे हैं, बट अभी उन्हें मैंने 5 रखे, इसलिए मैंने, देखिए मैं किसी के लिए अनएथिकल नहीं हो सकता हूँ, है ना, मैं जैसा अपने बाकी क्लाइंट्स के लिए हूँ, वैसे मैं आपके लिए हूँ, बट हेयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। सो अभी मैं आपको दे रहा हूँ 5 फ्री कंसल्टेशन कॉल, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट अभी आपको डिसीजन लेना है, आपको एनरोल करना है, किसके लिए, 1-to-1 कॉल के लिए। क्या करना पड़ेगा, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। आप इस वीडियो को अभी यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब के क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको कैलेंडरी की लिंक मिलेगी, मेरे साथ में कॉल बुक करो, एंड आई सी यू ऑन द 1-to-1 मीटिंग, जहां पे मैं आपके लिए प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करूंगा। क्या करूंगा आपके लिए, प्रॉपर सिस्टम बिल्ड, और वो भी किस मॉडल में, डन फॉर यू मॉडल में, आपके लिए सारा काम करके जो है वो आपको बताने वाला हूँ, हेल्प करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या और आगे सॉल्यूशन मिल सकता है, होगा 1-to-1 कॉल, एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।